बेटे खैरियत तो है, क्यों अचानक से लेने बुला लिया? और ये बैग? अबू मैं मजीद नहीं रह सकती इस आदमी के साथ। नहीं रह सकती? ओ हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। घर तो चले, सब बता दूंगी। यहाँ रोड पे क्या हाल दूं आपको? ठीक है, अल्लाह खैर ही करे, आ जाओ। अब जल्दी से बताओ कि क्या बात है, क्या कर दिया है उसने ऐसा? मजाल है ये बंदा खर्चे से हट के 1 रुपया भी दे देता हो। अब मेरी दोस्त की शादी सर पर है और कहता है नया सूट नहीं दिलवा सकता, पुराना पहन लो। बेटा वो एक मामूली सा सरकारी मुलाजिम है, घर के अखराजात ही इतने होते हैं, वो बेचारा उन्हें पूरे करे या तुम्हारी ये बेजा फरमाइश है? आप ज़्यादा हिमायत ना करें उसकी, तो ना करता शादी जब फरमाइशें ही पूरी नहीं कर सकता था तो। और वैसे भी 5000 माहाना जेब खर्च में मेरा गुजारा नहीं होता। बेटे मैं हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। मर्द पर बड़ा बोझ होता है जिम्मेदारियों का। फजूल का गुस्सा छोड़ो और ठंडे दिमाग से सोचो। सोच तो मैंने लिया है, अब नोटिस भिजवाऊंगी उसको अदालत की तरफ से कि खर्चा बढ़ाए मेरा, तभी अकल ठिकाने आएगी उसकी। क्या नोटिस? पागल हो गई हो क्या, जो जज्बाती होकर ये सब करने का सोच रही हो? मैं इस फजूल काम में तुम्हारा बिल्कुल साथ नहीं दूंगा, गलत कर रही हो तुम। मुझे ना ही आपका साथ चाहिए और ना ही आपका पैसा, मैं खुद ही कर लूंगी कोई ना कोई बंदोबस्त। अब क्या करूं, अब्बू ने तो पैसे देने नहीं। ऐसा करती हूँ अपनी शादी का लहंगा ही बेच देती हूँ ताकि वकील वगैरह को फीस दे सकूँ। अभी बुलाती हूँ इमरान भाई को और जाती हूँ बाजार। भाजी ये लहंगा 20,000 में समझ आता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्या 20,000? खैर तो है, 50,000 का लिया था मैंने और अभी शादी को हुआ ही 1 साल है। आपने 50 का न्यू लिया था, यूज़ में नहीं। यूज़ वाले का यही रेट है, बाकी जैसे आपकी मर्जी। अच्छा चले ठीक है, दें 20,000। जी मैं अभी लाता हूँ। आप ही एक दफ़ा फिर सोच लें, आप ज़्यादती कर रही हैं उसके साथ। मैं ज्यादती नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ उसे डरा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है इससे उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ख्याल करिएगा कहीं आपकी ये हरकत आप ही के गले ना पड़ जाए। ओ भाई बच्चों वाली बात ना कर, मेरे क्यों गले पड़नी? तू देखी नोटिस पहुँचते ही कैसे सीधा होता है मेरे सामने। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, चलें। यानी कि आप चाहती हैं कि एक नोटिस भिजवाया जाए ताकि आपका खर्चा बढ़ जाए। वैसे पे कितनी है आपके हस्बैंड की? जितनी भी है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरा खर्चा बढ़ाए ताकि मुझे उससे मांगना ना पड़े। मैडम जितनी पे होगी उसी लिहाज से भेजना पड़ेगा ना। अब उसकी पे हो 50,000, आपकी डिमांड हो 30,000, कैसे पॉसिबल है? उनकी पे 60,000 है। आप मेंशन कर दें कि खर्चा मेरा 5 से 15,000 किया जाए। ठीक है, मुझे आपकी पूरी बात समझ आ गई है। अब आप ये बताएं कि कब भिजवाना है आपने नोटिस? बेशक आज ही भिजवा दें, मगर वकील साहब कुछ ऐसा लिखिएगा कि अक्ल ठिकाने आ जाए उसकी। आप बेफिक्र हो जाएं, उसे लग पता जाएगा। बहरहाल आज तो नहीं, कल ही जाएगा नोटिस। ठीक है जी। ये किस चीज़ का लेटर है मेरे नाम पे? ये तो खर्चा बढ़ाने का नोटिस भिजवा दिया आयशा ने। लगता है नोटिस पहुंच गया है जनाब के पास। करते रहें कॉल्स, मैंने कौन सा उठानी है। कॉल क्यों नहीं पिक कर रही है? अब क्या करूं? अंकल को कॉल करता हूं। हेलो अंकल, नोटिस भिजवा दिया आयशा ने अदालत की तरफ से खर्चा बढ़ाने का। ये क्या किया उसने? अब मैं कॉल्स करूं तो कॉल पिक नहीं कर रही। बेटा मैं क्या कहूं उसकी इस बेवकूफ़ी पे, मैंने तो रोकने की कोशिश की थी उसे। बेवकूफ़ी? इसको आप बेवकूफ़ी कह रहे हैं? मैंने क्या कमी दी है उसे? हर फरमाइश पूरी की। अगर इस महीने अखराजात ज़्यादा हो जाने की वजह से एक छोटी सी बात नहीं पूरी कर सका तो वो अदालत तक पहुंच गई। मैं समझ सकता हूं कि गलत किया उसने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यकीन करें अंकल, बहुत दुख हो रहा है मुझे, ये उम्मीद नहीं थी उससे। कर रही हो अपनी मनमानी पूरी? भिजवा दिया ना नोटिस, मिल गया सुकून। सुकून तो मुझे तब मिलेगा जब मेरी डिमांड पूरी होगी।
बेवकूफ़ लड़की, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग लो उससे और बात को ख़त्म करो। माफ़ी और मैं? आप ना समझाए मुझे, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। भाभी ऐसा कैसे कर सकती है तेरे साथ, वो भी इतनी छोटी सी बात पर। यही तो मैं खुद हैरान हूँ। जज्बाती तो थी, लेकिन इतना बड़ा कदम उठा जाएगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तो फिर अब क्या करेगा तू? नोटिस का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। 60,000 मेरी तनख्वाह है, बिजली का बिल, घर का रेंट, राशन वगैरह में सारी तनख्वाह लग जाती है, कुछ नहीं बचता महीने के एंड में। कहाँ से दूंगा इसको 15,000? 5,000 भी जैसे दे रहा था वो मुझे पता है। ये तो सही कह रहा है तू। वैसे एक बात कहूँ, जो औरत इतनी खुदसर हो जाए कि अदालतों तक पहुँच जाए, वो रखने के काबिल नहीं होती। हाँ, जिस औरत को इतना एहसास नहीं कि उसका शौहर किस तरह से गुजारा कर रहा है, कल को तो वो छोटी छोटी बातों पे अदालत पहुंच जाया करेगी। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, और ये हरकत करके उसने अपनी असलियत तो दिखाई दी है। अब समझदारी इसी में है कि टाइम से साइड पर हो जा। सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है। ये लो, आ गया है जवाब तुम्हारी हरकत का। क्या इतनी जल्दी मान गया वो? कमाल है। मान नहीं गया वो, तलाक दे दिया उसने। क्या तलाक? ऐसे कैसे कर सकता है वो? ऐसा ही होना था। जो औरतें जज्बाती फैसले करें और मर्द से मुकाबलेबाजी पर उतर आए तो उनका अंजाम यही होता है। लेकिन मैं तो रोकता रह गया, मैं समझाता रह गया, मत कर ऐसा, ना जलील कर उसे, मगर तूने मेरी एक न सुनी। अब तलाक का धब्बा लग गया ना, जो कभी नहीं धुल सकता। ये क्या किया इसने? तलाक? अब हक तो ये बनता था कि मैं तुम्हारा फोन न उठाता। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने तो सिर्फ खर्चा बढ़ाने का कहा था। बात खर्चा बढ़ाने की नहीं है, बात एहसास की है जो तुम में नहीं था। जबकि तुम्हारे सामने ही है कि किस तरह मैं अकेला बंदा घर का खर्चा कर रहा था। बीवियां तो शौहरों का एहसास करती हैं, कोई भी मुश्किल वक्त तो उनका साथ देती है, सब्र करती हैं। कल को खुदा ना खास्ता मुझ पर ऐसा कोई वक्त आ जाता तो तुम क्या करती? ये तुमने बहुत बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ। ज्यादती? ज्यादती मैंने नहीं की, तुम्हारा किया ही तुम्हारे सामने है। तलाक एक नापसंदीदा अमल है। एक औरत को अपने शौहर के हालात को समझना चाहिए। मर्द से मुकाबलेबाजी में औरत अपना ही घर बर्बाद कर बैठती है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।